में टीकू नाम का एक डॉग देखते हैं जो भूखा होता है और अपने लिए घर में खाना ढूंढ रहा होता है। तभी उसे फ्रिज में कुछ खाने की बोतल मिलती है जिसे वो अपने मुंह में दबा लेता है। वह उस डिब्बे को जैसे ही खोलने की कोशिश करता है तो डिब्बे का दोनों तरफ से मुंह खुल जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा खाना दीवार पर जाकर गिर जाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वो सोचने लगता है कि उसका मालिक अब तो उसे भगा देगा। इसलिए वो जल्दी से जाकर दीवार पर लगे खाने को चाटने लगता है। उसी समय घर के बाहर एक गाड़ी आती है, जिसकी आवाज सुनकर टीकू खिड़की से झांकता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। टीकू के भौंकने की वजह से गाड़ी वाले की गाड़ी का कांच चटक जाता है और उसके चश्मे का भी ग्लास फूट जाता है, जिसे देखकर उस गाड़ी का आदमी बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर उस आदमी के जाने के बाद टीकू सोफे के नीचे देखता है तो उसे एक बॉयल दिखाई देती है। ये देखकर टीकू उस बॉयल को लेने जाता है, लेकिन जैसे ही सोफे के नीचे घुसता है तो सोफा पलट कर जाकर दूर गिरता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उस घर का मालिक आता है तो वो देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि घर में शायद चोरी हो गई है। वो लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि ये सब कौन किया। तभी टीकू उसके सामने आ जाता है और वो धीमी आवाज में बोलता है और कहता है कि सब गलती से मुझसे हो गया है। ये देखकर वो लड़का शॉक हो जाता है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वहीं टीकू भी बहुत हैरान होता है, क्योंकि अभी तक उसे नहीं पता था कि उसकी बातें इंसान भी समझ सकते हैं। फिर दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और बड़ी तेज आवाज में चिल्लाने लगते हैं। फिर इसके बाद वो लड़का टीकू को अपने साथ पार्क में लेकर चला जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लड़का टीकू से पूछता है कि तुम्हें इतनी सारी शक्तियां कहाँ से मिली हैं। तब टीकू उस लड़के से बताता है, मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ इंसान एक लैब में लेकर गए थे और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थीं। वहां पर एक डॉक्टर उसे सुई लगाने जा रहा होता है। तभी वो डर जाता है और डर के मारे अलमारी में धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से सारी बोतलें उसके ऊपर गिर जाती हैं और आज उसकी शक्तियां उसी की वजह से मिली हैं। अब दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड वहां आती है, जिसके साथ एक क्यूट सी फीमेल डॉग भी होती है। इसे देखकर टीकू के अंदर फीलिंग जाग जाती है और उसकी पूंछ हिलने लगती है। टीकू उसे देखकर बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड जब उससे बात कर रही होती है तो टीकू चुपके से उस लड़की के फीमेल डॉगी के पास चला जाता है। उस लड़की को नहीं पता होता है कि टीकू बोल भी सकता है। थोड़ी देर बाद जब वो लड़की अपनी डॉगी को लेकर वहां चली जाती है, जिसके बाद वो लड़का टीकू की शक्तियां आजमाने लगता है। तब वो लड़का जो देखता है वो देखकर उसकी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि आखिर एक डॉग कैसे इतना शक्तिशाली हो सकता है। और डॉग इतना शक्तिशाली था कि वो एक पल में कुछ भी कर सकता था। तभी अचानक टीकू के कान में उस लड़के की गर्लफ्रेंड की चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वो तुरंत समझ जाता है कि जरूर वो लड़की मुसीबत में है। टीकू तुरंत उस लड़के से बोलकर चला जाता है कि वो लड़की खतरे में है। रास्ते में वो अपने अंदर एक और जबरदस्त सुपर पावर को महसूस करता है कि वो भाग ही नहीं बल्कि हवा में उड़ भी सकता है। इसलिए वो जल्दी से हवा में उछलता है और उड़ने लगता है। वो पहली बार हवा में उड़ रहा होता है, इसलिए बहुत एक्साइटेड होता है। इसलिए वो हवा में बहुत तेजी से उड़ने लगता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रास्ते में नुकसान भी हो जाता है। लेकिन समय पर पहुंचकर वो अपने बॉस की गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। लेकिन उस लड़की को पता भी नहीं चलता है कि सच में टीकू ने ही उसे बचाया है। उसे लगता है कि कोई रहस्यमयी शक्ति थी जो उसे बचा गई है। फिर इसके बाद टीकू अपने घर वापस आ जाता है और जब लड़का स्कूल से घर वापस आता है तो टीकू उसे सारी बातें बताने लगता है। लड़की को बचाते समय रास्ते में बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ कर दिया है, इसलिए वो उस लड़के से माफी मांगने लगता है। लेकिन लड़का बोलता है कि तुमने इसमें कोई भी गलती नहीं की है, बल्कि तुमने तो मेरी गर्लफ्रेंड की जान बचाई है। इसलिए मैं तुम्हारी शक्तियों के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, ताकि वो तुम्हारी शक्तियों का कोई भी गलत फायदा ना उठा सके। फिर इसके बाद वो दोनों घर की टूटी हुई चीजों को सही जगह पर रखने लगते हैं, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी टीकू को ढूंढने के लिए आया है। तब वो लड़का उस आदमी से झूठ बोल देता है और कहता है, मैं नहीं जानता। उस आदमी को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। फिर शाम को जब उस लड़के के पिता घर वापस लौटते हैं तो वो घर की हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन वो लड़का अपने पिताजी को कैसे समझाए कि अब उनका टीकू कोई साधारण डॉग नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली डॉग बन चुका है। और अब टीकू और वो लड़का दोनों ज्यादातर समय एक साथ ही बिताने लगे थे। उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा गहरा रिश्ता और प्यार हो चुका था। फिर दोनों जब घर वापस लौटते हैं
तो टीवी में देखते हैं कि समाचार में टीकू की बहादुरी की चर्चा हो रही है। तब वो लड़का खुश हो जाता है और कहता है कि तुम खूब नाम रोशन कर रहे हो, इसलिए अब तुम मेरे सिर्फ डॉग ही नहीं बल्कि तुम इस शहर के सुपर हीरो भी बन चुके हो। इसलिए अब मैं तुम्हारी पहचान छुपा कर रखूंगा। इसलिए वो लड़का टीकू को एक सूट बनवा कर देता है, जिसे टीकू पहनकर बहुत खुश होता है और वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा होता है। और अब वो शहर में सबकी मदद करने लगता है। कहीं किसी को भी दिक्कत हो तो तुरंत उस दिक्कत को पल भर में सॉल्व कर देता था। चोरों को तो चुटकियों में ही पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले कर देता था। अब हर टीवी अखबार में उसकी चर्चा होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट एक और डॉग को वो सीरम देने के लिए तैयार कर रहा था, ताकि वो टीकू के जैसा एक और सुपर हीरो डॉग बना सके। लेकिन उसकी सारी मेहनत नाकाम होती जा रही थी। फिर वो गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे टीकू का किसी भी हाल में डीएनए चाहिए, किसी भी हालत में। इसलिए मजबूरन उस आदमी को टीकू को पकड़ना पड़ता है। वो एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर एक बिल्डिंग की ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है और उस बिल्डिंग के ऊपर लटक जाता है और गिरने का नाटक करता है। तभी टीकू उसे बुढ़िया समझकर उसकी हेल्प करने के लिए हवा की रफ्तार में उड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है और उस बुढ़िया को बचा लेता है। लेकिन नीचे जाने के बाद टीकू को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। असल में वो बुढ़िया कोई नहीं बल्कि डॉक्टर का भेजा हुआ वही असिस्टेंट था। इसलिए गुस्से में टीकू झपटकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो आदमी उसकी रस्सियों को पकड़ लेता है और उसके पीछे पीछे सड़क में घिसटने लगता है। टीकू रफ्तार में भाग रहा होता है, लेकिन वो आदमी उसकी रस्सी नहीं छोड़ता। थोड़ी देर में टीकू रस्सियां तोड़कर किसी तरह वहां से भाग जाता है। इसलिए वो आदमी उस रस्सी को लेकर साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है और पट्टा उसे दे देता है। साइंटिस्ट जब पट्टा लेता है तो देखकर मुस्कुराने लगता है और वो कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि वो डॉग कहाँ पर है। अब उस साइंटिस्ट को टीकू की लोकेशन का पता चल चुका था। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का टीकू से पूछता है कि तुम्हारे गले का पट्टा किधर गया। तब लड़के से टीकू बताता है कि शायद कहीं गिर गया होगा। फिर इसके बाद टीकू उस लड़की की फीमेल डॉग से मिलता है। वो नहीं जानती थी कि टीकू ही असल में सुपर डॉग है। वो डॉग उससे कहती है कि मैं उस सुपरमैन डॉग की बहुत बड़ी फैन हूँ, काश वो मेरी बात सुन ले और मेरे पास आ जाए। तब टीकू मुस्कुराते हुए कहता है कि जरूर, तुम एक बार बहुत दिल से पुकारोगी तो तुम्हारी बात सुनकर जरूर आएगा तुम्हारे पास। फिर रात में जब वो डॉग घर में अकेली होती है तो वो टीकू को आसमान की तरफ देखते हुए बुलाती है कि सुपर, तुम मेरे पास आ जाओ। ये कहते ही वो सुपर हीरो उसके पास आ जाता है। फीमेल डॉग उसे देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद वो सुपर हीरो के साथ घूमती है और बहुत सारी प्यार भरी बातें भी करती है, जिसकी वजह से उस फीमेल डॉग के लिए वो रात बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रात हो जाती है। फिर अगले दिन वो लड़का अपने साथी टीकू के साथ उस लड़की के घर उससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन उसी समय वो साइंटिस्ट अपने साथी को लेकर उस लड़के के घर उस डॉग को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है और उस लड़के के पिताजी को रस्सियों से बांध देता है और कहता है कि उस सुपरमैन डॉग को बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। असल में उस लड़के के पिताजी को अब तक नहीं मालूम था कि उनके घर में जो डॉग था वही असल में रियल हीरो सुपर डॉग था। इसलिए वो जानने के लिए तेज आवाज में अपने डॉग को बुलाने लगते हैं। उनकी बात सुनते ही टीकू तुरंत हरकत में आ जाता है और वो तुरंत उस लड़के को उठाकर हवा में उड़ने लगता है। वो इतनी रफ्तार में होता है कि आसमान को चीरता हुआ कुछ पल में ही वो अपने घर वापस आ जाता है। वह साइंटिस्ट बहुत होशियार होता है, इसलिए वो उस लड़के को भी पकड़ लेता है और टीकू से कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त और उसके पिताजी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना डीएनए देना होगा। इसलिए वो डॉग अपने दोस्त और उसके पिताजी की जान बचाने के लिए अपना डीएनए देने के लिए राजी हो जाता है। तब वो साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और वो डॉक्टर टीकू की सारी एनर्जी एक ब्लू तरंग में भर लेता है और इसके बाद वो डॉग को एक दवा खिला देता है, जिसके बाद टीकू की सारी शक्तियां लॉक हो जाती हैं और वो एक नॉर्मल डॉग बन के रह जाता है। फिर इसके बाद वो डॉक्टर चालाकी से उन शक्तियों को अपने 3 डॉग्स को खिला देता है और उनको भी सुपर डॉग्स बना देता है। दरअसल उसका मकसद जो था कि वो शहर के मेयर से बदला ले सके। इसके बाद वो डॉक्टर और उसके साथी अपने तीनों डॉग के साथ वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद टीकू और उसके साथी वहीं पर पीछे रह जाते हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद वो लड़का अपनी और पिताजी की रस्सियां खोल देता है। फिर एक खास तरीके की दवा को लेकर के वो अपने डॉग टीकू के साथ वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट अपने तीनों डॉग को लेकर के ब्लू टाउन पहुंच चुका था। उसका इरादा था कि टाउन हॉल की छत पर एक बम लगाना, ताकि वो फटने के बाद उसका खास तरह का सीरम पूरे शहर में फैल जाए और शहर के सारे लोग उसके गुलाम हो जाएं और पूरे शहर में उसका राज चला सके। साइंटिस्ट का आदमी बम लगा ही रहा होता है कि तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड वहां पर पहुंच जाती है। तो वो आदमी उसे देख लेता है और वहीं पर उसे और उसकी डॉग को बांध देता है।
शहर का माहौल खराब होने की वजह से उस लड़के को मालूम पड़ता है, इसलिए वो अपने पिताजी और डॉग के साथ में वहां पर पहुंच जाता है। वो लड़का देखता है कि पूरे शहर पर उस साइंटिस्ट का कहर पड़ रहा है और सभी लोग डर के मारे सुपर डॉग्स को बुला रहे होते हैं। टीकू के पास कोई भी सुपर पावर नहीं बची थी, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जब वो देखता है कि टावर के ऊपर एक बम लगा हुआ है, तब वो देर न करते हुए उस बम को डिफ्यूज करने के लिए तेज रफ्तार से दौड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मेयर को धमकाने लगता है और कहता है कि मेरे लिए फिर से एक लैब बनाओ और मुझे बनाने के लिए पैसे और सिक्योरिटी भी चाहिए। मेयर डर के मारे बहुत मजबूर हो जाता है और वो जैसे ही पेपर पर साइन करने वाला होता है कि तभी टीकू वहां दरवाजा तोड़कर पहुंच जाता है। तभी वो एक बड़े से फुटबॉल से टकरा जाता है और वो लड़ते हुए मेयर और उस साइंटिस्ट के ऊपर जा गिरता है, जिसकी वजह से दोनों गिरने लगते हैं और साइंटिस्ट की जेब भी फट जाती है और वह सुपर हीरो बनने वाली दवा भी नीचे गिर जाती है, जिसे तुरंत टीकू खा लेता है और फिर से उसकी पुरानी सुपर पावर वापस लौट आती है और वो फिर से सुपर पावर हीरो बन जाता है। तब साइंटिस्ट टीकू को देखता है और गुस्से में अपने तीनों डॉग्स को टीकू के ऊपर हमला करने के लिए उनके ऊपर छोड़ देता है। तब टीकू उन तीनों डॉग से बचने के लिए चारों तरफ टाउन में भागने लगता है और लड़ाई के दौरान वहां पर बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। तभी साइंटिस्ट जब देखता है कि उसके तीनों सुपर डॉग्स एक अकेले टीकू को नहीं हरा पा रहे हैं, तब वो गुस्से में खुद ही वो ब्लू पिल्स को खा लेता है और अब खाते ही उसका जिस्म बदलने लगता है और वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होने लगता है और वो भी एक सुपर हीरो बन जाता है। वो उन शक्तियों का गलत फायदा उठाता है और टीकू को मारने के लिए छत पर चढ़ जाता है और उस पर कुल्हाड़ियों से वार करने लगता है। तब टीकू भी गुस्से में आकर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से आसमान में ही वार करने लगता है। तभी वो साइंटिस्ट और उसके तीनों शक्तिशाली डॉग अकेले टीकू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी टीकू उन डॉग की तरफ देखता है और चालाकी से कहता है कि यह साइंटिस्ट तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और वह अपने फायदे के लिए पूरे शहर का नाश करना चाहता है। तब वे तीनों डॉग उसकी बात को समझ जाते हैं और उस साइंटिस्ट को ही मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत टाउन हॉल में लगे बम को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो पूरे शहर का विनाश कर सके। अब सिर्फ 1 मिनट ही बाकी रह गया था। अगर वो बम फटता तो उसके जहरीले सीरम की वजह से पूरा शहर तबाह हो सकता था और इसके बाद शहर के सारे लोग उसके गुलाम बन जाते। इसलिए टीकू देर न करते हुए तुरंत टाउन हॉल से बाहर निकलने लगता है और भीड़ के पीछे जाते ही वो उस लड़के से अपना सुपर हीरो का कपड़ा लेता है और पहन के तुरंत उड़ने लगता है और हवा की रफ्तार से वो आसमान में उड़ते हुए अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड और उसकी डॉगी को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और जल्दी से उनकी रस्सियां खोलकर उन्हें बचा लेता है। दोस्तों, ऐसी ही रोमांचक कहानी देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।